हेलो दोस्तों। आज आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों बता दें आपको, हमारे पास जितने क्वेश्चन मिले हैं हम उसके रिवीजन को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आज की फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का ए मीन्स क्या हो जाएगा एक्वायर्ड, आई मीन्स क्या आ जाएगा इम्यूनो, डी मीन्स डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नदी से पूछा गया था, जो कि नदी की अगर बात करें तो केरल की नदियों से पूछा था कि पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो केरल राज्य में बहती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का केरल सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि 2021 में वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती में रजत पदक किसने जीता था। तो देखिए, करंट अफेयर 2021 से पूछा है। तो देखिए, इस समय करंट अफेयर जो भी टच कर रहा है तो 2021 और 2022 को लेवल से बार बार करंट अफेयर पूछ रहा है। तो इसका मतलब कि वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले कौन थे, अंशु मलिक थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में चीन नहीं, जीन का अर्थ, यहाँ पे चीन को अब जीन बना लीजिएगा। जीन का अर्थ क्या होता है, तो जीन मीन्स क्या हो जाता है विजेता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, ये जो है SHO, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1952 में आय की गणना की गई थी। ये जो कि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा गलत है। दिया था कि आप मिलान कीजिए कि अनुच्छेद नंबर 58 स्वास्थ्य आपात से है, अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपात से है, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपात से है, अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति शासन से है। तो देखिए, 352 360 ये जो है आपातकाल से है, लेकिन ये कोई स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई आपातकाल नहीं होता है। तो इसलिए जो कि गलत की अगर बात किया था तो अनुच्छेद 358 जो कि स्वास्थ्य आपात, यही आपका गलत होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ग्रुप डी से रिलेटिव पल पल की अपडेट पाने के लिए आप यूपी मैथमेटिक्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वनों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ दिया है कि केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि ऑप्शन में दिया था। तो देखिए, उसके बाद वनों से भी, और उसके बाद में देखिए त्यौहार से क्वेश्चन पुट कर दिया है कि चाकलाव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का एक त्यौहार है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि करंट अफेयर से कि उत्तर प्रदेश सरकार जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है उसके लिए इंडिया और यूनेस्को ने कौन सी योजना चलाई है जिससे दोबारा पढ़ाई करने में बढ़ावा मिल सके। तो देखिए, इसमें एक ऑप्शन था बालिका विद्यालय, एक ऑप्शन था। तो देखिए, बालिका विद्यालय नाम की एक योजना चलाई है। उसके बाद में देखिए, इकोनॉमिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मांग बढ़ती है तो बताइए उसका वक्र कैसा होता है। देखिए, ये क्या है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, देखिए ये क्या है कि आपसे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, जो कि क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर कटिबंधित देश एक दूसरे के समांतर होते हैं या एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसी को आपको टिक करना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन चला था। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून चला गया था। तो उनसे रिलेटिव देखिए, यही सब आंदोलन है जहाँ गांधी मार्च निकाला गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें पूछा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन
चढ़ाया गया था। तो उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक्स मुख्य सलाहकार कौन थे। तो देखिए नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कृष्णमूर्ति थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया। तो देखिए ये 2021 में रखा गया, जो कि करंट अफेयर से रिलेटिव है। उसके बाद में बात करें नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो प्रदीप कुमार मोहंती, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देखिए यहाँ से 6 से 8 आपसे करंट अफेयर टच कर रहा है। जो भी करंट अफेयर की अगर बात करें तो 2021 से 2022 की करंट अफेयर को कवर कर रहा है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप लोग 2021 और 2022 से रिलेटिव सारे करंट अफेयर को एक बार सरसरी निगाहों से दोहरा लीजिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं साइंस से रिलेटिव, तो देखिए साइंस से रिलेटिव अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव जो समीकरण होते हैं उसको संतुलित करने से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा था कि न्यूलाइन पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या होता है या क्या है। तो देखिए पहला हाइड्रोजन होता है और लास्ट क्या होगा, थोरियम होगा। तो ये न्यूलाइन पीरियोडिक टेबल के अनुसार पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज होता है। तो फोटोग्राफी में बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है। तो पानी जमीन के अंदर इनफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने से रिलेटिव 2 क्वेश्चन पूछा था। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि केमिस्ट्री का ये सवाल है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड इक्वेशन को इक्विलिब्रियम करने के लिए 2 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद में अगला फ्यूज तार की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्यूज तार और यहाँ पे बल्ब या के फिलामेंट से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में ओम के नियम के बारे में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट पूछा था कि गोली दर्पण में इनमें से क्या होता है, जो कि 4 ऑप्शन दिया था। 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उसको आप पढ़कर अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि लीवर क्या पाचन हो या लीवर का क्या कार्य है या क्या पाचन करता है। तो लीवर से रिलेटिव क्वेश्चन था। उसके बाद में बात करते हैं हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कौन सा काम करता है। तो देखिए शैवाल और लाइकेन पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कार्य करते हैं। उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है। तो देखिए ऑक्सीजन से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में ये ऑप्शन में दिया था कि ग्लूकोज बनाने में, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में, आदि ऑप्शन थे। उसके बाद में देखिए विद्युत मोटर में धारा की दिशा को उल्टा करना कैसे किया जाता है। तो देखिए स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर द्वारा धारा को उल्टा किया जाता है। देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा था। दिया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही होगा। उसमें 4 ऑप्शन ए और बी कॉलम दे दिया था, उसमें मैच द फॉलोइंग आपको करना था। देखिए अगर प्रकाश से अगर बात करें तो आपतित और परावर्तित किरणों से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में देखिए मैथ की अगर बात करें तो मैथ में 4 से 6 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड थे, जिसको करने में थोड़ा समस्या हो रही थी। अगर बात करते हैं मैथ में क्वेश्चन कहाँ से आए थे। देखिए आय संबंधी प्रश्न 1 थे, उसके बाद कैलेंडर से संबंधित प्रश्न थे और नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछा था। एलसीएम और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन। वहीं सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद में एसआई और सीआई की बात करें तो यहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन आए हुए थे और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन। जियोमेट्रिक से 2 से 3 क्वेश्चन और मेंसुरेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन और परसेंटाइल या परसेंटेज की बात करें तो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और मेन मीडियम मोड की अगर बात करें तो वहाँ से ये क्वेश्चन आए हुए थे।
और डीआई की अगर बात करें तो डीआई से 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से मॉर्निंग वाले में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। तो देखिए टाइम एंड वर्क में से कोई क्वेश्चन टच नहीं किया था। रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो से 1 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन। और वहीं रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग से देखिए कथन और निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ही लेंदी थे, जिसको आप टॉपिक वार आप इस चीज़ को रिपीट कर लीजिएगा। इसके बाद में सिनोनिम से अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट जो कि सर्कल, जो कि गोला से रिलेटिव और चतुर्भुज से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे थे। जो कि सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं पजल से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। डायरेक्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चन और सीरीज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे। वहीं कैलेंडर की अगर बात करें तो कैलेंडर से 1 क्वेश्चन और क्लॉक से मॉर्निंग वाले शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। उसके बाद में अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद में इनइक्वलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद में मैथ ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन से इसमें क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पे ग्रुप डी के पेपर की एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए आप यूपी मैथ मस्ती चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।